अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, उसमें देखो क्या है, डिफरेंशिएशन टॉपिक है। कैलकुलस का स्टार्ट है, हमने कंटिन्यूटी पढ़ लिया, हमने डिफरेंशिएबिलिटी देख लिया। डिफरेंशिएबिलिटी से ये पता चला, अच्छा डिफरेंशिएबिलिटी अगर एग्जिस्ट करती है दैट मीन्स वो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएट हो सकता है। डिफरेंशिएट करने का मतलब इतना सही है, सिंपल सा, कि उसको हमने छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं अगर, तो उसको हम डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएट करना कहते हैं, कि छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अभी उसकी एप्लीकेशन में थोड़ी सी देर में बताता हूँ, बट इन जनरल पहले डिफरेंशिएशन में क्या सब रहेगा वो देखते हैं। तो जनरली हम लोग देखेंगे डी बाई डी एक्स टाइप की नोटिफिकेशन देखेंगे, या डी टू एक्स बाई डी एक्स टू, डी टू वाई बाई डी एक्स टू टाइप की चीजें देखेंगे। ये सब बहुत सारे फॉर्म्स रहती हैं डिफरेंशिएशन में। काफी सारी ट्रिग्नोमेट्री भी लगती है डिफरेंशिएशन में, तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज वगैरह पे कमांड रखना। एंड उसके अलावा डिफरेंशिएशन इज द स्टार्ट। इसके बाद एओडी आएगा, फिर इंटीग्रेशन आएगा, फिर एओआई आएगा। सब में यही डिफरेंशिएशन के ही फॉर्मूले चलते रहते हैं। इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन का उल्टा हो जाता है। इंटीग्रेशन का मतलब इंटीग्रेट करना किसी चीज को। डिफरेंशिएट में हम कह रहे हैं छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। इंटीग्रेट में हम कह रहे हैं कि उन्हीं सब पार्ट्स को जोड़ के इंटीग्रेट करके कुछ निकालना। तो जनरली जो आप डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले देखोगे उसके उल्टे इंटीग्रेशन में आ जाते हैं। सर वापस बोलो, क्या मेरा ऑडियो ऑफ हो गया था? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि अभी अगर मैं किसी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो मैं कहूंगा उसे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जब अगर उन्हीं सारे पार्ट्स को मैं जोड़ दूं एक साथ तो हम कहेंगे कि हम उनको इंटीग्रेट कर रहे हैं। और अब होता ये है कि ट्रिग्नोमेट्री लगती है, स्टार्ट ऑफ कैलकुलस है, डिफरेंशिएशन अभी हम पढ़ेंगे। इसके बाद एओडी आएगा विच इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन आएगा, फिर इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंडेफिनेट पढ़ेंगे, फिर एओआई पढ़ेंगे। सब में यही कंटिन्यूटी चलती रहेगी। जो भी आप फॉर्मूले डिफरेंशिएशन में पढ़ रहे हो उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट फॉर्मूले इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे। सो इफ वी डोंट नो द टॉपिक डिफरेंशिएशन वेल, तो आगे वाले सारे टॉपिक्स में हम सफर करेंगे। तो मैं जब अभी सिखाऊंगा तो आप एकदम पहले तो बेसिक समझना कि होता क्या है, क्या क्या गलतियां बच्चे करते हैं वो सब अपन समझ लेंगे। एंड देन काफी कुछ 11th से उठ के आता है। तो जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालना जो हमने पिछले साल सीखा था, उसके कुछ क्वेश्चन होते हैं, आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, बट होते हैं, आने चाहिए। एंड देन उसके बाद जो हमने फॉर्मूले सीखे थे लास्ट ईयर वो लगेंगे। एंड देन उसको प्रोडक्ट रूल, डिफरेंट क्वोशिएंट रूल, चेन रूल, ये सब रूल्स पढ़ेंगे। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस करेंगे ऑन डिफरेंशिएशन, पैरामेट्रिक फॉर्म, और बहुत सारी चीजें रहेंगी। बहुत लंबा चैप्टर है, सो बियर विद इट। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं। सो आपको इंश्योर करना है कि आप वो सारी फॉर्म्स ढंग से समझो। और बहुत सारे स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे। तो जब अभी मैं ये वाले सेशंस लूंगा ऑन डिफरेंशिएशन तो मैं बताता चलूंगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप अगर उतना भी ढंग से करके जाओगे तो यू विल गेट गुड मार्क्स, क्योंकि जो क्वेश्चन अब अपन डिस्कस करेंगे इन दीज सेशंस विल बी द वंस व्हिच विल बी very important from board as well as your school examination perspective. So make sure कि ये क्वेश्चंस आप ढंग से करो। सेकेंडली एनसीईआरटी ढंग से लगा लो। हम लोग कुछ क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी के करेंगे ही, कुछ बोर्ड्स के भी करेंगे, बट आप भी अगर घर पे ढंग से एनसीईआरटी लगा लोगे सो दैट शुड बी इट। ऑब्वियसली आर डी शर्मा से अगर लगाते तो इट विल बी ओनली बेटर। ऑल्टरनेट क्वेश्चंस कर लो, इफ नॉट सारे मैं टिक मार्क करा दूंगा, वो कर लेना। सो अगर वो सब करते हो तो देन दिस इज एन इजी चैप्टर। और जस्ट लाइक ट्रिग्नोमेट्री में जब हमने देखा था कि जिसको समझ आ गई उसको इजी लगता है, जिसको नहीं आती वो बिलकता रहता है। सेम थिंग इज हियर, जिसको डिफरेंशिएशन समझ में आ जाएगा वो कैलकुलस पूरा उसको इजीली लगेगा, नहीं आएगा तो फिर पूरे कैलकुलस भर रोते रहेंगे। और बहुत ज्यादा मार्क्स का है, सो वी कैन नॉट अफोर्ड कि हमें समझ में ना आए। ठीक है, तो अब देखो डिफरेंशिएशन में होता क्या है। पहली चीज तो समझो, हम लोग जब ये लिखते हैं ना dy बाई डी एक्स, आपको ये बहुत मिलेगा टर्म। तो हम एक्चुअली क्या लिख रहे होते हैं, हम बोल रहे होते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, और y वो एक फंक्शन है जो x में है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अगर मान लू कि साइन x मेरा फंक्शन है, तो मैं लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x। ठीक है, और अगर y इज इक्वल टू साइन x है तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे dy बाई डी एक्स ऑफ साइन x। और
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉज एक्स होता है। ये हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे तो उन फॉर्मूलों से निकल के आ गया। अब इसके बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये डी और डी कट गया, ये सब कभी भी नहीं होगा, राइट। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब पहले समझ लो, सिर्फ इतना ही मतलब है कि y कोई फंक्शन है x में, और उस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका अगर और एप्लीकेबिलिटी समझनी है फ्रॉम अ ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो देखो ये एक कोई कर्व है, ठीक है। इस कर्व की मुझे स्लोप निकालनी है, ठीक। अब स्लोप जो होती है, अगर मैं एक बहुत ही छोटे एरिया की बोलूं, मतलब मैं बोल रहा हूँ सिर्फ इतना सा जो एक छोटा सा पोर्शन है ना, उसकी मुझे स्लोप बताओ, ठीक। तो अब उस पोर्शन को मैं थोड़ा सा कह रहा हूँ कि चलो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव, मतलब मैग्नीफाई कर लेते हैं। पोर्शन उतना ही छोटा है बट हमने मैग्नीफाई कर लिया और हम कह रहे हैं ये पोर्शन है। अब देखो स्लोप हमने जब लास्ट ईयर स्ट्रेट लाइंस में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो स्लोप होती है उसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू tan थीटा, पढ़ा था। और थीटा इंक्लिनेशन होता है। tan थीटा जनरली क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। ये अब देखो इस वाले एरिया में हम चलते हैं। अब मैं बोलता हूं कि चलो ये पॉइंट जो है इसको अपन बोल देते हैं x1 कॉमा y1, और ये जो पॉइंट है इसको हम बोल देते हैं x2 कॉमा y2, ठीक। अब अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, क्योंकि एक बहुत छोटू सा पोर्शन है, तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। ये ट्राइंगल सा बन गया इधर, स्ट्रेट लाइन और बेस ज्वाइन करा और परपेंडिकुलर ज्वाइन करा, तो ये एक ट्राइंगल सा बन रहा है। अब अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस इतने डिस्टेंस की बात करूं, ये वाला, मतलब चलो मैं इसको नेम कर देता हूं ए बी सी। मैं बोल रहा हूं सर tan थीटा तो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, आपने बोला परपेंडिकुलर, तो वो तो ए बी है, बेस बी सी है। अब परपेंडिकुलर ए बी आप मुझे बताओ कि क्या मैं परपेंडिकुलर ए बी को y1 माइनस y2 लिख सकता हूं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आ रहा है, सिंपल है, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं। y1 माइनस y2 लिखा जा सकता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सीखे थे ये, राइट। ऊपर पॉइंट y1 है, नीचे पॉइंट y2 है, अगर y1 माइनस y2 कर दूं तो मुझे ये AB वाली लेंथ आ जाएगी। और फिर अगर मैं कहूं कि मुझे नीचे चाहिए BC, तो वो क्या है, x2 माइनस x1, ठीक है। अब अगर आप देखो तो ऊपर क्या हो गया, बहुत छोटा सा y का डिफरेंस विच इज व्हाट dy, और नीचे क्या हो गया, उसी y के लिए x का डिफरेंस, राइट। जब y चेंज हो रहा है उस y पे, y कैसे चेंज हो रहा है, x के टर्म्स में चेंज हो रहा है ना। जब x x1 से x2 हो गया तो y y1 से y2 हो गया, तो x के टर्म्स में चेंज हो रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा ये थीटा जो था स्लोप, हमने बोला, हमने कहा कि सर स्लोप tan थीटा होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है AB, बेस है BC। हमने AB की लेंथ निकाल ली, हमने BC की लेंथ निकाल ली, दोनों को डिवाइड कर दिया। हमने कहा कि ये क्या है, बहुत ही छोटे एरिया पे dy बाय dx है, छोटे एरिया डिफरेंस ऑफ y अपॉन छोटा डिफरेंस ऑफ x, सो दैट इज dy बाय dx। ये होती है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हम क्या कर रहे होते हैं, हर चीज को बहुत छोटे 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 पार्ट्स में ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और ये स्लोप का एग्जांपल था, ऐसे ही बहुत सारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, वो सब टाइप के भी क्वेश्चंस आएंगे एओडी में। वो अपन थोड़ी सी देर में, अभी पहले डिफरेंशिएशन करेंगे फिर उसके बाद वो वाली चीजें करेंगे। ये अगर हमें समझ में आ गया तो अब हम कुछ फॉर्मुलेस देखते हैं जो हमने 11th में सीखे थे। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स क्या होता है, साइन एक्स क्या होता है, कॉज एक्स होता है, कॉज एक्स माइनस साइन एक्स होता है, tan x x स्क्वायर x होता है, cot x माइनस cos x स्क्वायर x होता है, sec x tan x होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x माइनस cosec x cot x होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n n x की पावर n माइनस 1 होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x e की पावर x होता है। e इज एप्सिलॉन, उसकी वैल्यू अगर जस्ट फॉर क्लैरिटी अगर चाहिए तो 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल ऐसे होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1/x होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स लॉग ए होता है। फिर कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, डी बाई डी एक्स ऑफ 1, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, क्योंकि x को x के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो 1 हो जाएगा।
नहीं तो तुम वैसे भी कर सकते हो, डी बाई डी एक्स और एक्स कर रहे हो, एक्स को एक्स की पावर एन के फॉर्म में करो, सो एक्स की पावर एन क्या हो जाएगी, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। ये वाले हम कैसे निकाल रहे हैं ये समझ लो। अगर मैं बोल रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो एक्चुअली में एक्स की पावर 1 है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन क्या होती है, एन, एक्स की पावर एन माइनस 1, तो ये हो गया 1 इंटू एक्स की पावर 0 विच इज 1। ऐसे ही अगर मैं कहूँ डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स निकालो, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2, तो हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, दैट विल बिकम 1/2 रूट एक्स। ये कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, मतलब वैसे भी निकल सकते हैं, बट अगर डायरेक्टली याद रखोगे तो योर पेस ऑफ डूइंग क्वेश्चंस विल इंक्रीज, इसलिए दीज आर इंपॉर्टेंट। डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स की पावर n इज -1 बाय एक्स की पावर n प्लस 1, ये सब फॉर्मूले हो गए, राइट। अब अगर कोई भी स्केलर क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कर रहा होता हूँ एफ एक्स में, तो डी वाई बाई डी एक्स में क्या फर्क पड़ेगा, ए बाहर हो जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं प्लस में कर रहा हूँ, ए कांस्टेंट है प्लस एफ एक्स है और फिर डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, सीधा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स आ जाएगा, राइट। अगर ये समझा तो एक बार अब ये दोनों क्वेश्चन फटाफट से करो, तो बहुत ही सिंपल है, फिर आगे बढ़ते। या अगर मैं और क्वेश्चन देखूं और बोलूं y इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स, और मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो जब भी एडिशन हो रहा होता है, सब्ट्रैक्शन हो रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, हम दोनों टर्म्स को इंडिविजुअली हैंडल करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ठीक है। अब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स तो हमें बताइए कॉज एक्स होता है, और डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स हो जाता है, तो सिंपल है। ऐसे ही अगर क्वेश्चन में तुम्हें आए कि y इज इक्वल टू टेन एक्स माइनस एक्स की पावर 10 है, तुम्हें डिफरेंशिएट करना है, तो तुम बोलोगे सर डी वाई बाई डी एक्स है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करा सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स की पावर 10 का करा तो 10 एक्स की पावर 9, ठीक है। फिर इसके बाद हमने प्रोडक्ट रूल भी पढ़ा था लास्ट ईयर थोड़ा बहुत, तो उसमें क्या था, हमने कहा था अगर फंक्शंस में कुछ ऐसा हो कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u, ठीक है। अब अगर मानो हमारे पास फंक्शन में क्वेश्चन ऐसा कुछ है, डी बाई डी एक्स ऑफ लेट्स से हमें साइन एक्स इंटू कॉज एक्स निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, पहले एक टर्म बाहर कर दो, कोई सा भी पहले बाहर लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले दूसरे वाले को लिख रहे हैं, हम तो कुछ भी कर सकते, कोई सा भी पहले ले सकते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स, तो अब ये हो जाएगा कॉज एक्स, साइन एक्स का हो जाएगा कॉज एक्स, राइट, और प्लस साइन एक्स कॉज एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो ये अब हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स तुम्हें पता है फॉर्मूला होता है कॉस टू एक्स का, तो इसका आंसर आ गया cos 2x। एक बार फटाफट ये लिख लो, फिर मैं तुम्हें क्वोशिएंट रूल भी बता देता हूँ, एंड देन वी विल गो ऑन सॉल्विंग लॉट ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस। ठीक, क्वोशिएंट रूल में क्या हो जाता था, डी बाई डी एक्स है ऑफ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो इसको मैं पहले डिनोमिनेटर बाहर रखता हूँ। अब ये याद रखना क्योंकि इसमें काफी लोग गलती कर देते हैं, पहले डिनोमिनेटर बाहर रखूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस फिर न्यूमरेटर बाहर रखूंगा और डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। ये होता था मेरा क्वोशिएंट रूल। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्वोशिएंट रूल में होता था अगर मुझे डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर करना होगा, तो पहले मैं डिनोमिनेटर बाहर रखूंगा और डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर बाहर रखूंगा और डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, और अपॉन में डिनोमिनेटर स्क्वायर आता है। अब अगर वैसा ही एक क्वेश्चन ले लें कि भाई मुझे एक फंक्शन दिया हुआ है y है विच इज sin x by cos x एंड आई हैव टू डिफरेंशिएट, तो मैं बोलूंगा सर dy by dx हो जाएगा, पहले डिनोमिनेटर बाहर रखा, सो cos x डी बाई डी एक्स ऑफ
साइन एक्स माइनस फिर न्यूमरेटर बाहर रखा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स और अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर मतलब cos x का स्क्वायर विच इज cos स्क्वायर x। अब अगर आप देखो ऊपर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स cos x हो जाएगा, cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x हो जाएगा। मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ। और ऐसे ही यहाँ पे sin x है दिया हुआ और डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस साइन स्क्वायर x बन जाएगा और नीचे है cos स्क्वायर x। अब cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या हो जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में 1 बाय cos स्क्वायर x विच इज व्हाट, sec स्क्वायर x। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर मेरा आ जाएगा sec स्क्वायर x। एक बार फटाफट से नोट कर लो फिर हम आगे देखते हैं। अब जरा ये वाला क्वेश्चन करो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है y की वैल्यू में दी हुई है रूट ऑफ x प्लस 1 बाय x रूट ऑफ 1 बाय रूट x का होल स्क्वायर। हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो पहले तो मैं वो ब्रैकेट को ही सॉल्व करूंगा, जब भी तो सॉल्व कर सकता हूँ। तो पहले मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर को लगा दिया, रूट एक्स का होल स्क्वायर इज x प्लस 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर इज 1 बाय x प्लस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 बाय रूट एक्स इज 2। फिर जब मेरे को y की वैल्यू मिल गई सिंप्लीफाई करके x प्लस 1 बाय x प्लस 2, फिर मैंने पूरा उसको डी बाई डी एक्स लगा के सॉल्व कर दिया। एक बार फटाफट से ये वाला क्वेश्चन देखो और फिर नेक्स्ट वाला भी देखते हैं, वो भी काफी अच्छा है, डिफरेंट टाइप का है। अब यहाँ तक तो हम पिछले साल का ही पढ़ रहे थे, अब से जो अब आगे आएगा दैट इज एडवांस वर्जन ऑफ व्हाट एवर वी हैव डन टिल लास्ट ईयर। सो ना समझ में आया तो प्लीज पूछो। अब जैसे हम पहले वाला क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं, हमें दिया हुआ था और दूसरा मेथड करते हैं, एलसीएम लेके कर लेते हैं, ठीक है। हमें y की वैल्यू दी हुई थी रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब हम कह रहे हैं कि चलो पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x अपॉन एक्स। अब मैं सबको अलग अलग करूंगा, तो एक्स स्क्वायर बाय एक्स क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2। वही चीज आ गई जो हम वहां पे देख रहे थे। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स हमने पीछे ही देखा है शॉर्ट फॉर्म, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये सब याद रखना तो जल्दी जल्दी होगा क्वेश्चन। और डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट तो 0 ही हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर आंसर आ गया, विच कैन बी ऑल्सो रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ये एक बार नोट कर लो, फिर मैं तुम्हें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे थे उसमें हमें दिया हुआ था कि y की वैल्यू है 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल और ऐसे चल रहा है, ठीक है। अगर मैं dy बाय dx करता हूं तो dy बाय dx ऑफ 1 तो 0 हो जाएगा, dy बाय dx ऑफ x 1 हो जाएगा, नीचे तो 1 ही है, 1 फैक्टोरियल तो 1 ही आया। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे 1 बाय 2 हो गया, 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2, और एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 2x। फिर नीचे 3 फैक्टोरियल होता है 6 और यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर, ऐसे चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। तो अब मैं अगर वापस से लिखूं तो आप देखो ये इस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो ये तो y ही हो गया ना वापस घूम फिर के, क्योंकि इनफाइनाइट तक है। अगर एक टर्म में कम भी कर दूं तो इनफाइनाइट ही रहेगा, करेक्ट। तो फिर हम इसको हटा के सीधा सीधा फिर से y लिख देंगे, सारी टर्म्स को क्लब कर देंगे, 0 तो 0 ही हो गया, 1 1 हो गया, 2x बाय 2 x हो गया, 3x स्क्वायर बाय 6 x स्क्वायर बाय 2 हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म देखोगे तो x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, x क्यूब बाय 6 होगा विच इज 3 फैक्टोरियल, प्लस 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इस पूरी चीज को हमने देखा है तो y था, यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये चीज तो y है, हमने यही y उठा के इसकी जगह पे रख दिया, तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आ गई y। अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, हमें दिया हुआ है y की वैल्यू है sin x बाय 2 प्लस cos x बाय 2 का होल स्क्वायर। हमें dy बाई dx निकालना है एट x इज इक्वल टू पाई बाय 6। तो इस क्वेश्चन में क्या करोगे, y को सिंप्लीफाई करोगे, वो a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी लगाओगे। पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद एंड में जो वैल्यू आएगी उसमें x की जगह पाई बाय 6 डाल देना और आंसर निकाल लेना।
एक बार ये ट्राई करो खुद से, काफी इजी क्वेश्चन है, सामने आंसर भी दिया ही हुआ है, खुद करो और फिर मैच करो इफ इट इज मैचिंग और नॉट। तो ये क्वेश्चन में एक्सप्लेन नहीं करा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। नेक्स्ट आते हैं जिसमें हमें प्रोडक्ट रूल 3 वाला लगाना पड़ेगा। ये भी हमने पिछली बार सीखा था, अगर तुम्हें ध्यान ना हो तो मैं तुम्हें अभी एक बार फिर से बता देता हूँ वही चीज। 11th में हमने सीखा था कि अगर कभी मेरे पास ऐसा हो जाए कि 3 फंक्शन हो u, v और w जो डिफरेंशिएट हो रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन में है, तो मैं क्या करूंगा, पहले 2 फंक्शन को बाहर रखूंगा, तीसरे को डिफरेंशिएट कर दूंगा, फिर दूसरे 2 को बाहर करूंगा, एक को डिफरेंशिएट कर दूंगा, फिर बाकी बचे 2 को बाहर रख दूंगा और लास्ट को डिफरेंशिएट कर दूंगा। ये करके अपन सीधा सीधा आंसर निकाल लेंगे। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन अभी अपन फटाफट कर लेते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन वही उस पे करते हैं, 2 की पावर x cot x बाय रूट x, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। सो यहाँ पे मैं रूट x को जो अपॉन में है, 2 तरीके हैं इसको करने का। एक तो मैं इसको क्वोशिएंट रूल से कर लेता, ऊपर मेरा आता 2 की पावर x cot x और नीचे रूट x आता, तो क्वोशिएंट रूल लगा के कर लेता। अदर वे ऑफ डूइंग इट इज कि रूट x को मैं x की पावर -1/2 लिख के न्यूमरेटर में ले आऊं, न्यूमरेटर में 3 अब आ गए टर्म्स जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनको फिर जो भी मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया वो लगा के हो सकता है। तो एक बार जरा ट्राई कर लो इसको सॉल्व करना, सामने तुम्हारे आंसर लिखा ही हुआ है। ये हो गया, तो नेक्स्ट वाला भी देख लो। अब ये अपना टिपिकल डिवीजन वाला क्वेश्चन है, ये फटाफट देखो, फिर इसके बाद वाला देखो, आंसर भी लिखा हुआ है। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछो, सिंपल है, ये पिछले बार के पूरे कॉन्सेप्ट्स हैं। फटाफट करो, फिर फर्स्ट प्रिंसिपल से 1-2 क्वेश्चन देखें, फिर आगे बढ़ते हैं। सर अब देखो, लास्ट ईयर ही हमने एक और चीज पढ़ी थी, फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालना, ठीक है। वो जैसे अगर मुझे डी बाई डी एफ डी एक्स ऑफ एफ एक्स निकालना होता है, तो मैं लिमिट यूज करके भी कर सकता हूँ। लिमिट h टेंड टू 0, फॉर्मूला मेरा बन जाता था एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये मेरा होता है फॉर्मूला फॉर फर्स्ट प्रिंसिपल टू फाइंड डेरिवेटिव। अब मानो मेरे पास फंक्शन है e की पावर x स्क्वायर, ठीक है, e की पावर x स्क्वायर है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं क्या कहूंगा, लिमिट h टेंड टू 0। अब यहाँ पे मेरे पास फंक्शन में जहां पे x है वहां x प्लस h कर दो, और fx तो यही है e की पावर x स्क्वायर बाय h। अब क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0, e की पावर ऊपर फॉर्मूला लग गया x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2xh माइनस e की पावर x स्क्वायर बाय h। अब क्या कर देंगे, लिमिट h टेंड टू 0। अब अगर मैं चाहूं तो एक्चुअली ये क्या लिख सकता हूँ, e की पावर x स्क्वायर इंटू e की पावर h स्क्वायर इंटू e की पावर 2xh। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, e की पावर x स्क्वायर, जब बेस सेम होते हैं तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है अगर बेस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर पावर ऐड है तो इनको सबको ऐसे अलग अलग करके लिख सकता हूँ। अब मैं अगर यहाँ पे e की पावर h, e की पावर x स्क्वायर कॉमन निकाल लूं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी e की पावर x स्क्वायर है, देखो यहाँ पे भी ये e की पावर x स्क्वायर लिखा हुआ है, राइट। इसको थोड़ा सा x, ये x स्क्वायर है, राइट। अब मैंने e की पावर x स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, बचा क्या, e की पावर h स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 1 अपॉन h। अब देखो यहाँ पे e की पावर x स्क्वायर तो है, और अपने पास आ रहा है h स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 1। हमें फॉर्मूला पता है कि e की पावर x माइनस 1 बाय x इज 1 व्हेन x टेंड टू 0। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पूरे ये टर्म, ये जो यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है विच इज h स्क्वायर प्लस 2xh, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, ठीक है। ये साइड पर रब कर देता हूँ थोड़ी जगह बनाने के लिए। फिर मैं क्या करूंगा, अब मुझे अगर नीचे x चाहिए, e की पावर x में यहाँ पे x एक्चुअली है क्या, h स्क्वायर प्लस 2xh, तो मुझे वो लाना पड़ेगा।
कैसे ला सकता हूं? अब मैं यहाँ लिखूंगा लिमिट h टेंड टू 0 e की पावर x स्क्वायर, फिर ये हो गया e की पावर h स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 1, एक h नीचे था। अब मैं h स्क्वायर प्लस 2xh से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं। अब इतनी चीज जो है वो 1 हो जाएगी, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर x माइनस 1 बाय x इज 1। ठीक है, और जो बाकी बची चीज होगी उसमें हम क्या करेंगे, h टेंड टू 0 e की पावर x स्क्वायर तो चलो सॉर्टेड ही है, दूसरे में से h कॉमन निकाल लेते हैं, h कॉमन आ रहा है। सर इंटू h प्लस 2 कर सकते हैं ना सर, नीचे और ऊपर? नहीं, अभी हाँ h प्लस 2x से भी कर सकते हो। हमने h स्क्वायर प्लस 2x से करा टू रेप्लिकेट द होल थिंग। अब h कॉमन निकाल लिया, h कैंसिल हो गया। अब h को 0 डाल दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, e की पावर x स्क्वायर इंटू 2x। ये मेरा फाइनली आंसर आ जाएगा। अभी तक तो हमने पूरा रिवीजन ही करा है। सो जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी, तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने पिछले साल के सारे फॉर्मूलेस देख लिया, उनको अप्लाई करना सीख लिया, प्रोडक्ट रूल सीख लिया, क्वोशंट रूल सीख लिया, फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना सीख लिया। अब इसको तुम कर लेना एक बार, आर डी शर्मा फर्स्ट एक्सरसाइज है तो बहुत इजी है। उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो वी विल डू चेन रूल, और चेन रूल कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं, उससे रिलेटेड पूरी क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, वो करेंगे। और फिर उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। सो इन नेक्स्ट क्लास विल डू चेन रूल एज वेल एज सम क्वेश्चंस फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री वाली फॉर्म। सर मैं